एक शहर के कोने में रहने वाला अरमान एक आम नौजवान था। उम्र लगभग 24 साल, सपनों से भरी आंखें और दिल में कुछ कर दिखाने की ललक। लेकिन जिंदगी उसके साथ उतनी मेहरबान नहीं थी। पिता का देहांत बचपन में हो गया था और माँ एक छोटे से स्कूल में पढ़ाकर घर का खर्च चलाती थी। अरमान पढ़ाई में अच्छा था, पर हर बार जब वह कोई बड़ा कदम उठाने जाता, डर और हालात उसके रास्ते में आ जाते। उसके दोस्तों में से ज्यादातर या तो अच्छे कॉलेजों में निकल चुके थे या नौकरी पाने में सफल हो चुके थे। अरमान अब भी अपने कमरे में बैठा सोचता रहता, क्या मैं सच में किसी काम का नहीं? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? एक शाम वह छत पर बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। तभी उसकी नजर पास की गली में रहने वाले बूढ़े रहमान चाचा पर पड़ी। रहमान चाचा मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त पढ़ाया करते थे। अरमान नीचे उतरा और उनसे बात करने चला गया। चाचा, आप ये सब क्यों करते हैं? आपको क्या मिलता है बच्चों को पढ़ाने से? रहमान चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिंदगी सिर्फ खुद के लिए जीने का नाम नहीं है। असली सुकून तब मिलता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। यह बात अरमान के दिल में कहीं गहरी उतर गई। उसने सोचा, शायद मेरे सपने पूरे नहीं हुए, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और के सपनों को पूरा करने में मदद नहीं कर सकता। अगले दिन उसने मोहल्ले के छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में बच्चे कम आए, लेकिन धीरे धीरे पूरी गली के बच्चे उसके पास आने लगे। अरमान उनके साथ पढ़ाई के साथ साथ जीवन के छोटे छोटे सबक भी साझा करता। माँ ने देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। बेटा, तेरा पिता हमेशा यही चाहता था कि तू दूसरों के लिए रोशनी बने, उन्होंने कहा। लेकिन समाज का एक हिस्सा उसे ताने भी मारता। कुछ लोग कहते, नौकरी नहीं मिली तो मास्टर बन गया, इससे पेट भरेगा। अरमान चुप रहता। उसे पता था कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कुछ महीने बीते। अरमान ने देखा कि जिन बच्चों को वह पढ़ा रहा है, उनमें से एक, रीमा, बहुत तेज थी, लेकिन उसके घर की हालत बेहद खराब थी। पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ बीमार रहती थीं। अक्सर रीमा पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में लग जाती। अरमान ने ठान लिया कि वह इस बच्ची की मदद करेगा। उसने अपनी छोटी छोटी बचत को जोड़कर रीमा की किताबें और कॉपी खरीदीं। जब उससे एहसास हुआ कि दूसरों की जिंदगी बदलना ही असली जीत है। समय बीतता गया। मोहल्ले में अरमान की छोटी सी क्लास अब बड़ी हो चुकी थी। लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब अपने बच्चों को भी वही भेजने लगे। एक दिन अचानक शहर के एक बड़े स्कूल के प्रिंसिपल वहां आए। उन्होंने बच्चों से बातचीत की और अरमान की मेहनत देखी। तुम्हारे पास डिग्री भले न हो, लेकिन तुम्हारे पास हुनर और जज्बा है, प्रिंसिपल ने कहा। क्या तुम हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहोगे? अरमान के लिए यह सपनों जैसा था। साल गुजरे। अरमान अब शहर का जाना पहचाना शिक्षक बन चुका था। उसके कई छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बन गए। हर साल कुछ बच्चे उसकी क्लास में आते और उसकी बातें सुनकर आगे बढ़ते। एक दिन अरमान अपनी क्लास में बच्चों को एक कहानी सुना रहा था। उसने कहा, जिंदगी एक रास्ते की तरह है। इसमें कई मोड़ आते हैं। कुछ मोड़ हमें गिरा देते हैं, कुछ हमें थका देते हैं, लेकिन असली इंसान वही है जो आखिरी मोड़ तक हार नहीं मानता। याद रखो, सफलता सिर्फ बड़ी डिग्री या मोटी तनख्वाह नहीं है। सफलता वो है जब तुम्हारे कारण किसी और का जीवन बदल जाए। बच्चे तालियां बजाने लगे और अरमान की आंखों में चमक थी। वही चमक जो कभी उसके सपनों में थी, पर अब वो किसी और की आंखों में भी झिलमिला रही थी।